Sing on the beat. हल्दी घाटी समर भयंकर मृत्यु का एक तांडव था। राजपूती माँ के जायों में मरने का शौक कहाँ कम था। जो दुश्मन उनकी ओर बढ़े वो बीच से फाड़ दिया करते। जो एक हाथ कट के गिरा वो दूजे से ताव दिया करते। झाला ने देखा प्रताप हरण में घिरे हुए। मेवाड़ धरा की आजादी पे प्रश्न चिन्ह से खड़े हुए। रण में पहुंचे झाला बोले राणा मुकुट मुझे दो, आज बारी मेरी मातृभूमि पर मर मिटने दो। प्रताप के सर से उठा मुकुट बोले राणा तुमको जाना होगा। वीर गति नहीं पा सकते माटी का कर्ज चुकाना होगा। जितना भी रक्त बहा सब अपने भाई बंधु थे। चुन चुन कर बदला लेना राणा सारा फर्ज निभाना होगा। रण से निकले राणा पीछे ही थे ताक रहे। लाशों से पटी धरा मरते दम तक याद रहे। मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर जाऊंगा। वक्त आने पर मैं भी मेवाड़ी राणा बन जाऊंगा। पल पल जिया जो इस मिट्टी के लिए, मैं भी वही महाराणा प्रताप बन जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में आज वकीलों ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उनको याद किया, जिसमें रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज सभी वकीलों को सम्मानित किया गया और महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पर चलने की अपनी राह को और मजबूत किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि वकीलों ने इस दिन क्या खास बात कही। रोहिणी जो कोर्ट एसोसिएशन है पहली बार महाराणा प्रताप जयंती के बाद समारोह किया है और हम ये आशा करते हैं भविष्य में ऐसा समारोह जो है दोबारा होता रहे। और एक बहुत बड़ी शख्सियत को रोहिणी कोर्ट ने याद किया। उनकी जो पहचान है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनका जो जीवन चरित्र है, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ, लोगों को पता लगा और बेहतर तरीके से पता लगा। तो मैं ऐसी आशा करते हैं कि आने वाला समय जो है ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा और हम आगे ऐसे ही जो है इस कार्य को करते रहेंगे और जो प्रोग्राम होंगे उनको और बेहतर ढंग से और बड़ी स्थान पे करेंगे। महाराणा प्रताप की शख्सियत थी, उनका सबसे बड़ी शख्सियत का सबसे बड़ा जो गुण था वो रिसिस्ट करना था। जब भी ऐसी स्थिति हो, जबकि मान लीजिए परिस्थिति प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी अपनी जो बात है उस पर जब अड़े रहता है आदमी और उनको पता रहता है वो सही है, तो आने वाला समय जो है एक इतिहास बन के वो सामने आते हैं। ये हमारी एकजुटता को दिखाता है कि हम भी कहीं पे कोई स्टैंड कर रहे हैं। समाज में जिस प्रकार से भेदभाव की समस्या फैलती जा रही है, हमारे इस प्रोग्राम से है कि हम लोग सभी किसी भी जाति के किसी भी उसके साथ कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और इस प्रकार के प्रोग्रामों को आगे सक्सेस करते रहना चाहिए। देखिए, स्पेशली महिलाओं को तो कह सकते हैं कि हमारा इतिहास शायद बहुत सारी वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, जहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी फाइटर थी, लीडर भी थी और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पार्ट भी लिया। और उसके साथ अगर हम महाराणा प्रताप जी को भी देखते हैं तो हमारे एक ऐसे कहते हैं वो शख्सियत है जो पुराने टाइम में इतिहास की है, जिन्होंने अपनी एक फ़ाइट रखी, किसी के सामने ना झुकना। और दूसरा वो एक हमारे इतिहास को एक चकाचौंध करने वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ हम बहुत से लोगों को या राइटर्स को कंपेयर करते हैं हमारे यहाँ की इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो एक कल्चर रिप्रेजेंटेशन थ्रू दी महाराणा प्रताप, इट्स अ वेरी हम्बल एंड प्राइड मोमेंट फॉर अस टू सेलिब्रेटिंग इट्स। क्योंकि एक यूनिटी, एक कहते हैं आपकी स्वतंत्रता और स्वभाव लोगों के लिए रखना, ये आज की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है जो होनी चाहिए और सेलिब्रेट भी होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी पहली शुरुआत है कि हमारी रोहिणी कोर्ट में इस तरह का फंक्शन पहली बार हुआ है। कोशिश की गई है कि सभी लोगों को जोड़ा जा सके, किसी स्पेशल जाति या धर्म से जोड़कर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये हमारी यूनिटी को हम रिप्रेजेंट करें और एक हमारे कहते हैं एक हम जिनको फॉलो करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इस प्रोग्राम को चाहेंगे कि अगली बार हम इसे और अच्छा करें और थोड़े एनलार्ज लेवल पर करें ताकि सभी लोगों को हम जोड़ सकें इस फंक्शन में। ये महाराणा प्रताप ने देश की आन मान और रक्षा के लिए उस समय काम किया था, वही काम आज इस देश के अधिवक्ता महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत माता की रक्षा और भारत माता के मान सम्मान के लिए वही कार्य एडवोकेट कर रहे हैं। इसलिए इसकी शुरुआत जो कोर्ट से होती है महाराणा प्रताप जयंती की, अब इसके बाद पूरे देश में हफ्ते भर महीने भर तक मनाई जाएगी। और यहाँ से प्रारंभ हुआ है रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली के तमाम कोर्ट्स के जो बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी आए, अध्यक्ष आए, प्रतिनिधि आए, सभी लोगों ने यहाँ हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को एक तरह से मनाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलें। जो महाराणा प्रताप ने संघर्ष, घास की रोटियां खाई,
सोचिए, आज तो हम लोग पनीर के बिना कोई भोजन करते ही नहीं, 24 घंटे में एक बार चाहिए। तो हमें ये कार्य करना चाहिए। हमें अच्छी सुविधाएं मिली हैं, सुख मिला है, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिली है। टेक्नोलॉजी के आधार पे आज सब बहुत काम बढ़ गया है, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गई है। तो हमें भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। आज जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है, जैसे उस समय भगवा केसरिया, ये महाराणा प्रताप ने इसकी रक्षा के लिए, इस केसरिया की रक्षा के लिए अपने को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया और मुगल शासकों से अकेला छत्रपति लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। वही आज ज़रूरत है इस देश में। ऐसी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इस समाज में, देश में व्याप्त हैं, उनके लिए हमारे देश के वकीलों को एकजुट होकर एक साथ कानून की लड़ाई भी लड़नी है और जहां जैसी जिस तरह की लड़ाई की ज़रूरत हो वैसी लड़ाई लड़नी है और उसके आधार पर केसरिया की भी रक्षा करनी है और अपने राष्ट्रीय ध्वज की भी रक्षा करनी है, जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे देश के सैनिक सीमा पर जब शहीद होते हैं और उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, सारी गोलियां सीने पे मिलती हैं, सामने गोली मिलती है, पीठ पीछे किसी सैनिक की गोली नहीं मिलती है, तभी ये देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। और केसरिया की रक्षा के लिए अब वकीलों ने प्रण ले लिया है और अब सरकारों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करवा के ही मानेंगे, जिससे हमारे दिल्ली से मैसेज जाएगा कि देश भर में वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, नहीं तो अपनी सरकारों को चलता करो। जो सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करेगी उसको टाटा बाय बाय। ये संदेश हमें भाईचारे का संदेश देता है। जैसे कि महाराणा प्रताप जी ने जो राजपूतों के ही नहीं पूरे देश भर में जो मातृ शक्ति के सामने उसके लिए जो जज्बा मन के अंदर भरा कि कैसे हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है, कैसे उन्होंने मुगल सल्तनत में अकबर के घुटने टिकवा दिए। हल्दी घाटी में जो एक कहा जाता है कि जो उसकी भूमि है वो भी हल्दी के रंग की होती है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ युद्ध करके अपने मेवाड़ राज्य को जो स्वतंत्रता दिलाई, वो देशभक्ति जो उन्होंने हमारे अंदर भर दी है, वो आज हमारे पूरे राष्ट्र को एक बनाती है। बिल्कुल होते रहने चाहिए और इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चलता है। और यही छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिसके द्वारा एकता और भाईचारा बढ़ता है लोगों के अंदर, और जब एक दूसरे का सम्मान किया जाता है तो और भी ज़्यादा अधिक भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। वहाँ पर कहीं पर भी जाति धर्म बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल एकता आती है, भाईचारा आता है। और जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उन लोगों ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे वो जीवन में आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने क्या शुभ संदेश दिए, ये सबको सीखने को मिलता है। और ऐसी आने वाली नौजवान जो पीढ़ी है उनसे बहुत कुछ सीख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम पहले कभी भी इस कोर्ट में नहीं हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी और जिससे कि ये भाईचारे की भावना और ज़्यादा अधिक बढ़ी। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। देखो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे नेशनल हीरो की के 483वें जन्मदिन को हम मना रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम लगातार होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके आदर्शों पर चल सकें, उनका इतिहास पढ़ सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें और हम अपने जीवन को और भी सुगम और सम्मानीय बना सकें। देखिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि रोनी बार एसोसिएशन और वहाँ के कुछ लोगों ने मिलके हिंदुस्तान की इतनी महान विभूति माननीय श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती पे उनको याद किया और उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी वीरता का व्याख्यान किया। ऐसे वीर बहादुर लोग हमारे देश में बहुत कम हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अंग्रेज़ों से, मुस्लिम लोगों से युद्ध किया जो मुग़ल आए थे देश में। देश को बचाने के लिए बहुत सारे युद्ध किए उन्होंने और विजयी रहे। उन्होंने कभी गलत काम के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई है। आज एक कार्यक्रम साकेत बार एसोसिएशन में भी था, वहाँ भी महाराणा प्रताप की जयंती का समारोह हुआ। मैं सुबह भी वहाँ पे था और सबने प्रण लिया कि हम भारतवर्ष के लिए महाराणा प्रताप का रूप धारण करके देश की सेवा करेंगे, देश को बचाने के लिए काम करेंगे और उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। टीम जो है मुनेश चौहान और राधा रानी और शीशपाल चौहान के नेतृत्व में
ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर कार्यक्रम किया और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। जो महाराणा प्रताप जी थे ये किसी जाति विशेष के नहीं, ये महान पुरुष थे और भारत की आज़ादी में इनका विशेष योगदान रहा है महाराणा प्रताप जी का। और बड़े महान योद्धा थे महाराणा प्रताप जी। 1540 में 9 मई को इनका जन्म उदयपुर में हुआ था और हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। मुग़लों को इन्होंने एक तरह से मुग़लों के दांत खट्टे किए और मुग़लों को जो ना कभी राजस्थान में उदयपुर में कभी एंटर नहीं होने दिया और साथ में ही अपने समाज का जो क्षत्रिय समाज है साथ में भारत का नाम रोशन किया है। युग और युगों तक महाराणा प्रताप जी का नाम रहेगा और सभी जाति और सभी धर्मों के लोग महाराणा प्रताप जी का सम्मान करते हैं। ऐसे महापुरुष ये समय समय पर जो ना होते रहे हैं, होते रहेंगे। आज के युग में जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह का जो ना काम कर रहे हैं। इस देश का मान सम्मान पूरे देश और पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वही काम महाराणा प्रताप जी ने किया था।